अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। तो जी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज जी सबका हॉट फेवरेट बन रहा है यहाँ पे जी पिज़्ज़ा, जो कि हम बगैर ओवन के बनाएँगे। बिल्कुल ऐसे घर पे बनाएँगे और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जी अभी आपने ना किसी बहुत हाई-फ़ाई सी ना पिज़्ज़ा शॉप से आपने ऑर्डर किया है। तो मेरे बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मामा आपने ना पिज़्ज़ा नहीं बनाया, बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा जी पिज़्ज़ा तो बनाना है, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जी ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है, तो हम करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाएँगे जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ ये पिज़्ज़ा। इसमें बहुत से फ्लेवर हैं जो हम बनाते हैं, तो एक-एक करके आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ठीक है? आज मैं आपके साथ एक ही फ्लेवर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ और फ्लेवर और तरीके भी शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका है, ये वाली जो रेसिपी है फ़ेल नहीं होती है, बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल ऐसे परफ़ेक्ट बनेगी। आप देख रहे होंगे, देखें माशाल्लाह से जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया क्या ही फैंटास्टिक लुक आई है। तो जी बस भई आजकल तो जी है रोटी खाओ ना खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि बस ना हर टाइम हमें पिज़्ज़ा ही खिलाते रहो, तो बड़ों का भी यही हाल है। तो मैं तो जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, मेरी फ़ैमिली में सब बहुत शौक से खाते हैं और सबको बहुत पसंद है और जी मुझे उम्मीद है आप जब बनाएँगे आपका बहुत अच्छा बनेगा। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे, जो कि मेरे पास जो मोल्ड था वो मीडियम था। अभी ये मेरा जो मोल्ड है ये काफ़ी पुराना है, ये वाली मेरी ट्रे, तो ये मीडियम से थोड़ा-सा बड़ा ही बनता है पिज़्ज़ा। तो इसके लिए जी मैंने देखें 2 कप मैदे के लिए भर-भर के लिए थे और इसको यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं और थोड़ा-सा मतलब ना जो मैदा था वो मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी डाला था इसमें। तो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको दिखा दूँ जो-जो हमने ऐड की थी, तो यहाँ पे आधा कप मैंने दूध लिया था, उस आधा कप दूध में मैंने आधा कप ही गर्म पानी ऐड कर दिया था और इसको मैंने नीम गर्म से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म किया था क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो बस ये वाला मैंने ओवन में गर्म कर लिया था। अब ये वाला जो मैदा था इसमें मैंने नमक ऐड किया और ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आइसिंग शुगर है, चीनी का पाउडर है, पाउडर ऐड कर दिया। ये जी एक साशे जो मैंने लिया था इसमें अगर तो आप करते हैं 1 किलो मैदा लेते हैं तो पूरा साशे उसमें डलता है। तो यहाँ पे हमारे पास था सवा 2 कप मैदा था, उसमें 2 चम्मच भर-भर के मैंने छोटे वाले डाल दिए और साथ में थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा डाला था। 4 चम्मच मेरे पास ये था ऑयल, उसमें से थोड़ा-सा ऑयल मैं यहाँ पे डाल दूँगी और यहाँ पे मैं ये सारे जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथ से मसल लूँगी। पहले भी मैंने एक पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाई थी, उसमें भी डो सेम इसी तरीके से बनाई थी। तो ये डो का एक ही तरीका है, बहुत अच्छी डो बनती है, बहुत अच्छे से राइज़ होती है और इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ही क्रीमी सा करना चाहें तो आप थोड़ा-सा ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ की मदद से सारा उसको मिक्स कर लिया था, तो अब इसको जी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी बाइंडिंग इस तरह से होनी चाहिए। ऑयल मैंने उतना ही डाला था, बाकी ऑयल मैंने रख लिया था, वो हम इसको जब गूँधेंगे आटा तो हम तब यूज़ करेंगे साथ-साथ। तो ये देखें जी मैदे में मैं डालूँगी अपना नीम गर्म जो दूध है इस तरह से डालूँगी। 1 कप ये बड़ा वाला कप है, अगर आप छोटे कप को मेज़र करेंगे तो 1.5 कप बनता है। तो ये तकरीबन पूरा कप नहीं लगेगा इसमें बच जाएगा। तो ये भी थोड़ा हिसाब रखते हैं कि ना कितना लिक्विड लग रहा है, उससे हमारी डो का हमें पता चल जाता है कि वो कितनी बनेगी, सॉफ्ट रहेगी या सख्त रहेगी ना। तो अगर आप सवा 2 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें आपका जो है ना तकरीबन सवा कप जो दूध है उसी वाले कप का जो जिसमें आपने मैदा लिया उतना कप लग जाता है दूध का। यहाँ पे अब मेरे हाथ से ये चिपक रहा था मैदा, तो साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाऊंगी हाथ के साथ और इसको मैं इस तरह से गूँथती जाऊँगी। इस वाले जो डो का आटा होता है ना, इसको हमने पहले जो इसका आटा वगैरह उसको ड्राई जो सारी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से मिक्स किया होता है। यहाँ पे भी इसकी मिक्सिंग ही होती है, इसको गूँधना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत स्टिकी होता है, लेकिन हमने फिर भी 6 से 7 मिनट इसको गूँधा था और यहाँ पे हल्का-सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था ताकि इसके ऊपर से पपड़ी ना जमे और यहाँ पे जी मैंने इसको ना कवर कर दिया था और मैंने इसको लपेट के रख दिया था ताकि ये राइज़ हो जाए और 1 घंटे के लिए मैंने डो को छोड़ दिया था। यहाँ पे चिकन की छोटी-छोटी बोटियाँ मैंने कर ली थी और यहाँ पे देखें जी मैंने डाला है अदरक का पाउडर
आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर ही डाला था, तो पाउडर से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। लहसुन का आधा चम्मच पाउडर डाल दिया, काली मिर्चें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक। नमक मैं ज़रा हिसाब से डालूँगी क्योंकि डो में भी नमक होगा, सॉस में भी नमक होगा। यहाँ पे जी कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच ऐड कर दी हैं, साथ ही थोड़ा-सा मैं सिरका ऐड कर दूँगी। सिरका आप थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और अगर आप चाहें थोड़ा खट्टा-खट्टा तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़े में ना। सिरका डाल दूँगी, साथ ही जी यहाँ पे मैं डालूँगी सोया सॉस मैं 1 चम्मच डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के ही मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था। अब आपको समझ आ रही होगी नमक क्यों हिसाब से डाला था, क्योंकि सारे सॉस में ना नमक होता है। यहाँ पे जी चिली सॉस जो था, हॉट सॉस भी आप डाल सकते हैं, या ये वाला ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो चिकन है इसको मैरिनेट कर दूँगी। चिकन की मैरिनेशन कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि जी आपने इसको बहुत देर के लिए मैरिनेट करना है। यहाँ पे हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रहे हैं, तो उसके लिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, ताकि जब हम इस चिकन को फ्राई करें तो ये क्रिस्पी-क्रिस्पी सा बने, तो ये बहुत ही मज़े का चिकन लगता है, पिज़्ज़े में टेस्टी लगता है और ना थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से सारा हमारा जो चिकन है मैरिनेट हो गया है। इसको मैंने 10-15 मिनट ही रखा था, क्योंकि चिकन को बहुत ज़्यादा टाइम ना भी दें तो वो अच्छे से ना हो जाता है। तो यहाँ पे ओरिगानो था मेरे पास, अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। बस ये थोड़ा-सा फ्लेवर को एनहांस कर देता है, फ्लेवर ज़रा यम्मी सा बनता है और थोड़ा-सा वाक़ई ही ऐसी लुक आती है जैसे जी हम मार्केट का कोई पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं ना जो बिल्कुल हमें बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट और ना फ्लेवर दे रही होती हैं। तो जी मैरिनेट हो गया था चिकन, अब यहाँ पे ऑयल को गरम कर लिया और ये एक-एक बोटी में उठा के इस तरह से डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी यहाँ पे। जो हमने बोटियों को कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था, उसकी वजह से हमारी ये जो बोटियाँ बड़ी क्रिस्पी सी बनेंगी, और जो इसमें सारे हमने स्पाइसेस डाले थे उससे ये बड़ी ना स्पाइसी और बड़ी ना फुल ऑफ फ्लेवर रहीं। और यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह से सारी बोटियाँ इस तरह से मैंने डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया था। आपने भी इसी तरह से करना है। अब ये हो गई हैं बोटियाँ बहुत ही अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं। यहाँ पे जी इनको हम निकाल के इनको एक साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे जी जो मैंने तैयारी की है ये सारी डो हमारे पिज़्ज़े की है, तो ये बोटियाँ भी आप देख सकते हैं 25 से 30 बोटियाँ थीं। तो आप चिकन अपने हिसाब से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना है, ज़्यादा चिकन पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मेरे हिसाब से ये दरमियाना था, बहुत लोडेड भी नहीं बने थे पिज़्ज़े और बहुत बिल्कुल ना ऐसे भी खाली नहीं थे। सही रहा था ये चिकन। यहाँ पे जी कैप्सिकम है, जो शिमला मिर्च है वो जूलियन कट कर लिया है, टमाटर काट लिए हैं, साथ ही मैंने प्याज़ काट लिया था, थोड़ी-सी वो थे ऑलिव्स थे ब्लैक वाले, और साथ ही जी थोड़ी-सी थी हैलोपिनो थी, ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं पिज़्ज़े के ऊपर लगाते हैं, पिज़्ज़ा सॉस थी। आपके पास ये जो होते हैं ऑलिव्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड करें ना। साथ ही हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा ओरिगानो पड़ा हुआ है। यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारी जो डो है ये मैंने निकाल ली थी। वैसे मैंने इसको 1 घंटा दिया था, तो सर्दियाँ हैं तो कम से कम 1.5 घंटा तो बनता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था और मैंने देखा था राइज़ हो गई थी डो, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी झटपट पिज़्ज़ा बनाते हैं। बच्चे साँस नहीं ले रहे थे, बहुत ही तंग कर रहे थे। तो जी यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मैंने इसको इस तरह से पंच करके इसके अंदर जितनी भी एयर थी मैंने निकाल ली, और मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी डो थी। ना तो बहुत सख्त थी, ना नरम थी, बस जितना इसको होना चाहिए उतनी ही थी। सारा जी वो कहते हैं ना दारोमदार ना डो पे होता है। आपकी डो अच्छी है ना तो आपका पिज़्ज़ा भी फैंटास्टिक बनता है, और थोड़ा-सा टॉपिंग तो हर बंदा कर ही लेता है। तो एक दफ़ा डो को अच्छे से आप सीख लें तो वेल हो जाता है। ये देखें यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको अच्छे से थोड़ा-सा गूँधा है ताकि सारी एयर निकल जाए। अब मैं इक्वली 2 पार्ट्स में ना इस वाले जो हमारा डो है ना इसको मैं कट कर लूँगी। हमने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं। तो एक जो है ना पार्ट इसको मैं लूँगी और इसको मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़े की शेप दूँगी, और दूसरा जो है इसी तरह मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि ये एकदम से फिर ड्राई भी हो जाता है। यहाँ पे ये देखें जी मैंने हाथ की मदद से इसको कर लिया, और इसी तरह से यहाँ पे इसको हम थोड़ा-थोड़ा बेल के इसको रोटी की शक्ल दे लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं। ग्लूटेन होता है ना इसमें, फिर जब हम करते हैं कि दोबारा बार-बार छोटा हो जाती है रोटी, तो इसलिए ना बस मैंने हाथ से भी फैलाई थी और मैंने बेलन से भी की थी। यहाँ पे जब मैंने देखा जी मेरी ट्रे की साइज़ की हो गई है, तो यहाँ पे मैंने ट्रे को ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था।
ये देखें यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है। अगर आप चाहें तो इसको ना मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं, मैंने तो ऑयल से ग्रीस कर लिया था। यहाँ पे फोक की मदद से सारे सुराख कर लेने हैं। सुराख हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जी हवा ना भर जाए ना इसमें डो में, और ये ज़्यादा ना हवा बन के ना फूल ना जाए। यहाँ पे जी पिज़्ज़ा सॉस भी आप लगा सकते हैं, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटो केचप लगा लें, चिली गार्लिक सॉस लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका भी बहुत ईजी है, बहुत झटपट घर पे बन जाती है। यहाँ पे जी मैंने 2 चीज़ लिए थे, मोज़रेला लिया था और चेडर लिया था, दोनों को जी यहाँ पे मैंने ग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया था। यहाँ पे मैं डबल चीज़ ऐड करूँगी, पहले मैं इस डो के ऊपर चीज़ को ऐड करूँगी, फिर दोबारा से मैं ऊपर से भी ऐड करूँगी। मैं आपको ये सारा प्रोसीजर करके दिखाऊँगी। यहाँ पे जी बोटियाँ हमने थोड़ी दबा के लगानी है अंदर की तरफ ना, ऊपर-ऊपर नहीं रखनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से सारी बोटियाँ मैंने सेट कर दी थी। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी रही थी। साथ ही जी शिमला मिर्च को मैंने ऐड कर दिया और जो सब्जियाँ हमारी थी वो सारी मैंने ऐड कर देनी है। यहाँ पे टमाटर लगा दिए थे और इसी तरह से अनियंस लगा दिए थे, जो प्याज हमने काटे थे, हैलीपिनोज लगा दी थी और साथ ही जी हमने अपने ऑलिव्स लगा दिए थे। अब ये देखें ऊपर से भी मैं थोड़ा-थोड़ा चीज़ जो है वो डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑरिगेनो डालूँगी और साथ ही यहाँ पे जी मैं थोड़ी-सी ना डालूँगी चिली फ्लेक्स डालूँगी। चिली फ्लेक्स जब मैं इस तरह से डाली थी तो ये बड़ा अच्छा मज़े का स्पाइसी सा पिज़्ज़ा बन गया था। तो बस ये होता है कि ना जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है उसमें भी मिर्चें थी। यहाँ पे जो पतीला था ना, इसको मैंने 15 मिनट पहले तेज़ आंच पे रख दिया था चूल्हे पे, इसमें एक स्टैंड मैंने लगा दिया था। यहाँ पे आपने मोहतात तरीके से करना है, बहुत ही गर्म होता है। स्टार्ट में मेरे 1-2 बार बहुत बुरे हाथ जले थे। यहाँ पे जी देखिए मैंने इसको ढक दिया है। अब प्री हीट पतीले में पूरे 15 मिनट मैंने इसको मतलब पकाया था। एक बार बीच में मैंने थोड़ा-सा इसको उठा के चेक किया था, नीचे से डो माशाल्लाह से पक गई थी। बस जी यहाँ पे देखें क्या ही बात है ना मज़े की बात। तो जी यहाँ पे देखें मैं इसको निकाल लूँगी और मैं यहाँ पे करूँगी डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या लुक आई है और क्या टेस्ट था। आपने जब ये ट्राई करना है आपको तब पता चलेगा जी कितना ही मज़े का बना था और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और मुझे उम्मीद है जी आपको मेरा ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा होगा, आप लाज़मी ट्राई करेंगे। तो अच्छा लगा तो जी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।